नमस्ते। कभी सोचा है कि डिजिटल दुनिया का प्रोटेक्टर कैसे बना जा सकता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये साइबर सुरक्षा में अपना करियर बनाने का एक कंप्लीट रोड मैप है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल जो कुछ नया सीखना चाहता हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जीरो से शुरू करके साइबर सुरक्षा का एक्सपर्ट कैसे बना जाए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन आगे हम देखेंगे कि ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे सोर्स ने कहा है, ये विश्लेषण आपका करियर बना सकता है। ये सिर्फ कोई आम गाइड नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग रोड मैप हो सकता है। तो पूरा ध्यान यहीं रखिए, क्योंकि जो हम कवर करने वाले हैं वो सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। सवाल यह है कि साइबर सुरक्षा ही क्यों, और वो भी अभी? आखिर इस फील्ड में इतनी हलचल क्यों है? आइए जानते हैं कि ये सिर्फ एक नौकरी क्यों नहीं, बल्कि आज के डिजिटल दुनिया में एक असली एडवेंचर है। तो असल में ये साइबर सुरक्षा है क्या? इसे अपनी डिजिटल जिंदगी के लिए एक बॉडीगार्ड समझिए। इसका सीधा सा काम है हैकर्स को किसी के पर्सनल डेटा, पासवर्ड्स और यहाँ तक कि बैंक डिटेल से भी दूर रखना। अब देखिए, हैकिंग की दुनिया में हीरो भी हैं और विलेन भी। एक तरफ हैं एथिकल हैकर्स, यानी अच्छे लोग जो परमिशन लेके सिस्टम में कमजोरियां ढूंढते हैं ताकि उसे और मजबूत बनाया जा सके। और दूसरी तरफ हैं ब्लैक हैट हैकर्स जो अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से सिस्टम में घुसते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपनी नींव बनाना। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले रास्ते को समझना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन में हम उस जरूरी नॉलेज के बारे में बात करेंगे जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस फील्ड में सिर्फ हाई डिमांड ही नहीं है, बल्कि रिवॉर्ड्स भी जबरदस्त हैं। भारत में एक सिक्योरिटी एनालिस्ट सालाना 4 से 8 लाख कमा सकता है, और एक सिक्योरिटी आर्किटेक्ट की सैलरी तो देखिए 12 से 50 लाख तक जा सकती है। और सोचिए, टॉप लेवल पे क्या हो सकता है? एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी CISO साल के 1 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस फील्ड में कमाई की कोई सीमा नहीं है। चलिए अब कुछ बेसिक टेक्निकल चीजें समझते हैं। आईपी एड्रेस क्या है? इसे इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस का डिजिटल घर का पता मान लीजिए। जैसे हमारे घर का पता होता है, वैसे ही हर ऑनलाइन डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है। और डीएनएस, इसे इंटरनेट की कॉन्टैक्ट लिस्ट या फोन बुक कह सकते हैं। ये google.com जैसे इंसानी भाषा वाले नामों को मशीनी भाषा वाले आईपी एड्रेस में बदल देता है। सोचिए, अगर ये ना होता तो हमें हर वेबसाइट का नंबर याद रखना पड़ता। सेक्शन 3, अपने टूल्स तैयार करना। हर डिजिटल योद्धा को अपने औजारों की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि एक साइबर सुरक्षा प्रोफेशनल के टूल किट में कौन-कौन से जरूरी हथियार होते हैं। तो ये रहा पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। शुरुआत होगी फंडामेंटल्स से, जैसे नेटवर्किंग और लिनक्स। फिर है हैकिंग टूल्स में मास्टरी, उसके बाद सेफ लैब्स में प्रैक्टिस, और आखिर में सर्टिफिकेशन के साथ अपने स्किल्स को साबित करना। अब देखिए, हैकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए एक सेफ जगह तो चाहिए है ना। यहीं काम आते हैं वर्चुअल बॉक्स या VMware जैसे सॉफ्टवेयर। इनकी मदद से एक ही कंप्यूटर पर कई ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जा सकते हैं, और वो भी अपने मेन सिस्टम को छेड़े बिना। ये एक तरह का डिजिटल प्लेग्राउंड है। लिनक्स कमांड लाइन पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए कि ये हैकर की दूसरी भाषा है। LS से फाइलें देखने से लेके RM से उन्हें हटाने तक, ये छोटे छोटे कमांड्स आपको डिजिटल दुनिया पर जबरदस्त कंट्रोल देते हैं। और अब कुछ सबसे फेमस टूल्स। Nmap एक डिजिटल जासूस की तरह नेटवर्क स्कैन करता है। बर्बसूट वेबसाइट्स में कमजोरियां ढूंढने के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा है। और जॉन द रीपर पासवर्ड क्रैक करने का एक्सपर्ट है। ये सब आपके टूल किट में होने ही चाहिए। सेक्शन 4, हमारा पहला मिशन। अब जब हमारे पास टूल्स हैं तो वक्त आ गया है कि उन्हें असली दुनिया में इस्तेमाल करें। हम सीधे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी फील्ड है। लगभग हर वेबसाइट 3 चीजों पर बनी होती है। HTML है उसका ढांचा, CSS है उसकी स्किन या लुक, और जावास्क्रिप्ट है उसका दिमाग। वेब हैकिंग के लिए इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। हैकर्स वेबसाइटों में कुछ आम कमजोरियां या बग्स ढूंढते हैं, जैसे SQL इंजेक्शन जो डेटाबेस को धोखा देने जैसा है, या फिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल जिसका मतलब है उन जगहों पर पहुंच जाना जहां जाने की इजाजत नहीं है। ये कुछ सबसे कॉमन खामियां हैं। तो सवाल ये है कि इन स्किल्स की प्रैक्टिस कानूनी तौर पर कहां की जाए और साथ में पैसे भी कमाए जाएं?
यहीं आते हैं HackerOne और बगक्राउड जैसे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। यहाँ कंपनी आपको उनके सिस्टम में कमजोरियां ढूंढने के लिए पैसे देती हैं। सबके लिए फायदे का सौदा है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, अपनी कला में माहिर होना। बेसिक सीखना एक बात है, लेकिन एक सच्चा एक्सपर्ट बनना बिल्कुल अलग। आइए देखते हैं कि अपने स्किल्स को अगले लेवल पर कैसे ले जाया जाए। जब नौकरी ढूंढने की बात आती है ना, तो सर्टिफिकेशंस किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं होते। ये रिक्रूटर्स को दिखाते हैं कि आपके पास जरूरी स्किल्स हैं। सिक्योरिटी प्लस, CEH और नेटवर्क प्लस जैसे सर्टिफिकेशंस आपको बाकियों से अलग खड़ा करने में मदद करेंगे। और आखिर में हमारा आखिरी सेक्शन, आगे का रास्ता। हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन ये सफर यहां खत्म नहीं होता। चलिए देखते हैं कि साइबर सुरक्षा में लंबे समय तक सफल रहने के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, साइबर सुरक्षा एक कभी ना खत्म होने वाला खेल है। आपको सीखते रहना होगा। टेक्नोलॉजी कभी नहीं रुकती और एक हीरो को भी कभी नहीं रुकना चाहिए। लगातार सीखने की यही आदत आपको इस शानदार फील्ड में सफल बनाएगी। अब आपका सफर शुरू होता है।